अगला सर्व समीका सेकंड, बिल्कुल सिमिलर, बस आपका क्या है यहाँ पर, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी लिखा रहेगा, बीच में माइनस का साइन रहेगा और इसके ऊपर वर्ग अगर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करके क्या लिखते हैं? ठीक है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ 2ab लिख देंगे, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा और 2ab लिख दिया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा बस साइन 2ab का चेंज होगा। 2ab वाला जो टर्म है यहाँ पर साइन चेंज होगा माइनस का, बाकी ए स्क्वायर के आगे प्लस का साइन रहेगा, बी स्क्वायर वाला प्लस का साइन रहेगा। तो ये ध्यान रखेगा, जहां भी स्क्वायर लगा रहेगा ना, जहां भी वर्ग लगा रहेगा, उसके आगे प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। ए बी वाला टर्म खाली नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो फॉर्मूला में दूसरा वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करिए आप। तो यहाँ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका अगर एग्जाम में या फिर कहीं बुक में आप देखे होंगे तो ऐसा भी लिखा जाता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आपने ऐसा भी देखा होगा, ए स्क्वायर, यस सर। ये 2ab, अच्छा एक सेकंड माइक बंद कर लो ऋतिक, थोड़ा आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर 2ab के आगे अगर माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये वाला टर्म अगर मैं आगे लेकर आऊं तो माइनस का 2ab बनेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2ab, और ये बी स्क्वायर है तो ये प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मत करना कि 2ab वाला नेगेटिव रहेगा, तो ध्यान ये रखना है सर, जहां भी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म के आगे प्लस का साइन रहेगा और 2ab वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। टर्म कितने रहेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो कितने टर्म यहाँ पर आएंगे, तो क्या बोलोगे, कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म आएंगे, ठीक है। पहला ए स्क्वायर, 2 नहीं 3 आएगा ना, देखो एक ए स्क्वायर आया, एक बी स्क्वायर आया, एक 2ab आया, तो टोटल 3 टर्म आते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे। y माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर बोला गया तो यहाँ लिखा गया है y, यहाँ पर 2, बीच में माइनस, इसका स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, a के जगह पर y है, b के जगह पर 2 है ना। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पर पावर 2 है, तो ये जो पावर 2 है, एक सेकंड, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बताना। हो गया, चलो बताओ क्या लिखा आपने, आंसर बताओ। सर वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4y, प्लस के 4 माइनस 4y, माइनस 4y। ठीक है, इसको देखते हैं, आंसर यही है कि गलत है। आप बोलोगे सर पावर 2 जो है, देखो मैं ए भी नहीं लिख रहा कि ये क्या है बी क्या है, थोड़ा फास्ट करते हैं। आप बोलोगे पावर 2 जो है पहले y के ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे सर y का वर्ग, फिर पावर 2 जो है इस 2 के ऊपर जाएगा, और जब पावर 2 जा रहा है तो आप कहोगे सर ये प्लस का ही साइन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2 भी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ बोलोगे सर प्लस का 2 स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड वाले दोनों का क्या करेगा, y का स्क्वायर किया फिर 2 का स्क्वायर किया, दोनों पॉजिटिव, अगला साइन माइनस का आएगा 2, उसके बाद 2 तो लगा ही देंगे, इनटू पहला वाला टर्म y है, दूसरा वाला टर्म 2 है, ठीक है, इसको गुना करिए, तो y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 2 या 4, 4y। आपने यही आंसर बताया था आप लोगों ने। क्लियर, समझ में आया? बताइए। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ 7x, ये चलो xy के टर्म में क्यों लिखे, कुछ और भी लिख देते हैं। अगर मैं बोलूँ 7m माइनस 3n, इसका वर्ग करना है, हमें स्क्वायर करना है, और इस बार आंसर आपका देना है चैट सेक्शन में, चैट में, या फिर चैट में हो सकता है लिखने में अगर टाइम लगे तो माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि थोड़ा सा एक लंबा आंसर आएगा अगर टाइपिंग में थोड़ी टाइम लग रही है। सर मेरा आ गया, ठीक है, बताइए। 49m स्क्वायर, एक एक करके, सुमन आप बताओ, सुमन सुमन सुमन, चलो आप बताओ। 49m स्क्वायर 9n स्क्वायर माइनस 4 लेकिन आपने साइन नहीं बताया, 49m स्क्वायर के बाद क्या लगाए, प्लस या माइनस? 9n स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर, उसके बाद माइनस 42mn 42mn, ठीक है। बाकी सभी का यही आया क्या? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर 2 टर्म है, एक टर्म है 7m, ए का वैल्यू है 7m, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 3m, ठीक है। अच्छा माइक बंद कर लो, कुणाल, कुणाल के आईडी से बच्चे हो, सुन रहे हो?
कुणाल, चलो मैं बंद कर रहा हूँ आपकी माइक को, ठीक है। तो यहाँ पर है 7m माइनस 3n, तो a का वैल्यू 7m, b का वैल्यू 3n। तो आप बोलोगे सर पहले क्या करिए, 7m का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ लिखा 7m, पहले इसके ऊपर पावर जाएगा तो 7m को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिया। फिर दूसरा टर्म जो आएगा इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा। बोलोगे सर बी स्क्वायर जो आता है, ए स्क्वायर के बाद प्लस का बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ लिख दिया प्लस का साइन 3n का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया प्लस का 3n और इसके पूरे पे वर्ग लगा दिया, ठीक है। अगला टर्म क्या है, माइनस का 2ab, ठीक है। तो माइनस का 2ab, माइनस का साइन लगाया, 2 इंटू ए का वैल्यू है आपका 7m, पहला वाला टर्म, बी का वैल्यू है 3n, ठीक है। ऐसा अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है फाइनली। 7 का वर्ग होगा आपका 49, 7 सत्ते 49 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। देखो 7 का वर्ग 14 मत कर देना, 7 को 2 से नहीं गुना करना है, 7 को 7 से गुना करना है, ठीक है। प्लस का साइन 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9n स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 14 तिया 42, ठीक है। तो 42 mn आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो और मुझे बताओगे कि इसके अलावा क्या आंसर दे सकता है आपको ऑप्शन में? सर 49m स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 9n स्क्वायर। ठीक है, 2 बच्चे ने आंसर दिया, कुछ मुझे सुनाई दिया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या लिख सर सकते जो हैं। माइनस वाली टर्म है वो 49m स्क्वायर के बाद आ जाएगी, बाकी वैसे हाँ, लिखी मतलब आप जाएगी। कह सकते हो सर ये वाला टर्म जो है बीच में आ जाएगा, लेकिन बीच में जब आएगा ना तो माइनस साइन के साथ आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। 49m स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 9n स्क्वायर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम आंसर है और दोनों ही सही होगा, ठीक है। दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, पोल में क्वेश्चन करें इसका। यस सर। अगर क्लियर है तो वाई लिख के बता दो सभी लोग चैट में, कोई भी डाउट है अगर कुछ पूछना है तो बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। चैट आपका बंद किया जा रहा है और आपका आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों करवाया जा रहा है ये क्वेश्चन, आपको पता ही तो 9th क्लास का पार्ट है, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि सभी को फॉर्मूला याद आ जाए। तो 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, जो भी आपका आंसर है चैट से पोल सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही क्लोज आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से देखकर आंसर करना है क्या होगा। इसमें से एक ही आंसर सही है, बाकी 3 आंसर गलत है। सर ए और बी दोनों एक जैसे ही हैं। नहीं, ए और बी में अंतर है, नहीं, हाँ माइनस साइन का अंतर है, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, ध्यान से देखो। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, आपको और क्लियर दिख जाएगा। नो सर दिख रहा है। चलो अभी ऑप्शन दिख रहा होगा और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, ठीक है। इवन आप लोग भी ना अपने स्क्रीन को 2 फिंगर से स्क्रॉल करोगे ऐसे करके तो जूम हो जाता है, कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े कि छोटी दिख रही है तो आप उसको स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हो देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन में क्या लिखा है, अगर छोटा छोटा कुछ दिखता है तो। या फिर स्क्रीन को रोटेट करके भी आप जूम करके देख सकते हो, स्क्रीन को रोटेट कर लोगे, स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल मोड में फोन को पकड़ लो तो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा बड़ा दिखता है स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे दिख रहे हैं 16 आंसर आए हैं अभी तक, 16 में 13 आंसर सही है, 3 आंसर गलत है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे कीजिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में, तो है ना, ये तो आसान क्वेश्चन। ए की जगह पर 4p लिखा गया, बी की जगह पर 3q लिखा गया, 21 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 22 आंसर आ चुका है, 22 में 17 सही, लेकिन अभी भी 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, इसमें होना नहीं चाहिए, ये तो आसान है, क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक है। गलत होने का 2 रीजन है, एक कर तो आप दिया लोग, मैंने। ठीक है ऋतिक, तो टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास, तो काफी लेट से ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो अभी रुकेंगे ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड काफी, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए जिनका भी आंसर अभी तक नहीं आया है, लास्ट 5 सेकंड रुके, 5 4 3 2 1, चलो तो इसको एंड कर रहे हैं,
और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए, मैक्सिमम आंसर सही है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ अभी। देखो क्वेश्चन था आपका 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। सिंपली अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर अगर इसको करोगे तो मुझे बताओगे a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर। सर ए की है 4 डी और ऑप्शन ठीक है, डी 3 क्यों? अच्छा ठीक है, आंसर देखते हैं। a का वैल्यू 4p है और b का वैल्यू हमारा 3q है। ठीक है, यही दो टर्म है। तो आप बोलोगे सर पावर 2 जो है पहले 4p के ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4p को बंद करेंगे एक ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3q को ब्रैकेट में बंद करेंगे और वर्ग लगा देंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 2a के जगह पर आपका है 4p और b के जगह पर है आपका 3q। बस इतना आपने अगर लिख लिया, इसके बाद क्या है, आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर किया, 4 का वर्ग होगा 16 और p स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा और q स्क्वायर होगा माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ आ गया 24 p q। ठीक है, 16 p स्क्वायर प्लस 9 q स्क्वायर माइनस 24 p q। अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिख रहा है 16 p स्क्वायर, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर माइनस 9 q स्क्वायर आ गया, जबकि आपके ऑप्शन में देखो यहाँ पर प्लस का 9 q स्क्वायर आया। मतलब मैंने बोला था ना वर्ग वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्ग वाला नेगेटिव कैसे हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं ये। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, सभी में प्लस का साइन है, सभी में प्लस का साइन तो नहीं आना चाहिए, 24 पी क्यू तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है क्योंकि 4p स्क्वायर है, आपका आंसर 16p स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी को देखिए 16p स्क्वायर जो कि यहाँ दिख रहा है 9, फिर माइनस 24p क्यू लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस 24p क्यू आपका पीछे आया है, आया ना यहाँ पर, तो माइनस 24p क्यू है और 9q स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये भी आ गया। तो ये तीनों टर्म है आपके पास, इसको हम बदल कर ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16p स्क्वायर माइनस 24p क्यू माइनस 9q स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पर आंसर छोड़ोगे, आपके एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, हार्डली आंसर है। समझ में आया ये क्वेश्चन? हो गया? ठीक है, आसान था। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना होता है आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।